हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। इनफैक्ट एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पे ही बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 2.1 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 20 मिनट्स, टेक पाई एज 22/7। ठीक है, तो मैंने ये फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे हम जो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक है उसको रेडियस कंसिडर करेंगे और हमें क्या फाइंड करना है कि 20 मिनट्स में ये जो टिप ऑफ मिनट हैंड है ये ए से बी में पहुँच रही है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें ये आर्क की लेंथ निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थीटा यहाँ पे जो भी एंगल है वो हमें रेडियंस में लेना है, राइट। और अगर डिग्रीज में दिया भी है तो पहले हम उसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? पहली बात, हमें रेडियस गिवन है 2.1 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि 20 मिनट्स में ये एंगल कितना टर्न करता है, मिनट हैंड एंगल कितना टर्न करता है। हमें ये पता है कि 1 मिनट में, टाइम वाला जो 1 मिनट है उसमें जो एंगल टर्न होता है वो 6 डिग्रीज होता है। ये हमने किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब 20 मिनट्स में कितना एंगल टर्न होगा? 20 मिनट्स में इट विल बी 20 टाइम्स 6 विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्रीज़। अब ये ध्यान रखना है कि ये डिग्रीज़ में हमारा आंसर आया है, हमें पहले इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 180 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू पाई रेडियंस, राइट। तो व्हाट विल बी 120 डिग्री? इट विल बी सिंपल यूनिटरी मेथड है, पाई अपॉन 180 इंटू 120 डिग्रीज़। इसको आप सॉल्व कर लो, 6 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इट इज़ 2π/3 रेडियंस। तो हमने ये एंगल फाइंड कर लिया कि 20 मिनट्स में ये मिनट हैंड एंगल कितना टर्न करता है। इन रेडियंस इट इज़ 2π/3, राइट। अब बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमें आर्क फाइंड करनी है, ठीक है। आर्क की लेंथ AB है, तो आर्क AB विल बी रेडियस टाइम थीटा, तो दैट विल बी 2.1 टाइम्स थीटा कितना लिया है? 2/3 पाई। और पाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22/7 लेना है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर दें, इट इज़ 0.3, इससे कैंसिल करते हैं, इट इज़ 0.1। तो इट इज़ बेसिकली 0.1 इंटू 22 टाइम्स 2 इज़ 44 और इट इज़ 4.4 सेंटीमीटर्स में दिया है, तो इट विल बी 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हुए। एक तो पहले मैंने इसमें निकाला कि एंगल कितना है, वो डिग्रीज में पहले फाइंड किया, उसे रेडियंस में कन्वर्ट किया और फिर हमने फाइनली ये फॉर्मूला यूज़ किया आर्क की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। सेकेंड क्वेश्चन है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द इक्वल आर्क्स ऑफ 2 वाइपर्स ऑफ द कार आर 65 डिग्रीज एंड 110 डिग्रीज, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियाई। क्वेश्चन समझ लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है? इक्वल आर्क्स दी हुई हैं, ठीक है। तो 2 आर्क्स हम इक्वल लेंथ की ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और ये वाइपर्स हैं, एंगल सबटेंड कर रहा है पहला वाइपर 65 डिग्रीज और दूसरा 110 डिग्रीज। क्या चीज़ गिवन है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये सेम है, राइट। हमें रेशियो निकालना है R1 और R2 का, दोनों के रेडियाई का, राइट। तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें क्या पता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क की वैल्यू निकाल लें तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस टाइम थीटा, राइट। अब अगर मैं इसे L1 से डिनोट कर रही हूँ और सेकेंड केस में आर्क को L2 से डिनोट कर रही हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ L1 इज इक्वल टू R1 इंटू θ1 एंड L2 इज इक्वल टू R2 टाइम्स θ2। बट हमें क्या दिया हुआ है कि L1 और L2 सेम है, लेंथ ऑफ आर्क क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम है, तो वी कैन राइट दैट R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2, राइट। और रेशियो चाहिए हमें, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? θ2 अपॉन θ1, θ2 डिवाइडेड बाय θ1। मैंने R2 को यहाँ शिफ्ट किया, θ1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो θ2 हमें कितना दिया हुआ है? 110 डिग्रीज़ और ये दिया है 65 डिग्रीज़। इसको आप कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 22
1/13। तो हम लिख सकते हैं कि R1:R2 इज़ इक्वल टू 22:13। अब इसमें कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ हमने थीटा को क्यों डिग्रीज में लिया, यहाँ हमने रेडियंस में क्यों कन्वर्ट नहीं किया। तो देखो, अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट भी करती, ठीक है, तो हम डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपली हम डिग्री जो भी दिया हुआ है एंगल, उसे हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। डिग्री मेजर को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। तो अब इस केस में क्या होना था, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं तो मैं न्यूमरेटर में भी π/180 से मल्टीप्लाई कर रही थी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों डिग्रीज में दिए हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो जाने वाले थे ना। तो लेकिन अगर आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कर लो इसे π/180 से, लेकिन अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे रेडियंस में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? रेशियो ऑफ द रेडियाई, जो हमने ये सॉल्व किया एंड इट कम्स आउट टू बी 22:13, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट and bent so as to lie along the circumference of a loop whose radius is 48 centimeter. Find the angle in degrees which is subtended at the center of the loop. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट भी है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, हमारे पास ये एक वायर है जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने इसको यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये लेंथ मिल गई, तो सबसे पहले तो मैं लेंथ ऑफ वायर निकाल लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आगे यूज़ होने वाली है। तो लेंथ ऑफ वायर बेसिकली क्या है? इट इज़ एक्चुअली सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर, और सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2πr, तो ये हो जाएगी 2π × 3 विच इज़ इक्वल टू 6π। यानी जब मैंने इस सर्कुलर वायर को कट किया तो लेंथ ऑफ द वायर मुझे 6π मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंड बेंट सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ लूप। अब ये एक लूप है, सपोज करो, ठीक है, ये मेरा सर्कल थोड़ा अजीब बना है, और इसमें हमने यहाँ पे इस वायर को इस तरह से सपोज रख दिया 6π। तो दिस इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी इसको मैं आर्क कंसिडर कर सकती हूँ। क्लियर है ये बात? और इस बड़े वाले लूप का जो रेडियस है दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल इन डिग्रीज विच इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। क्लियर है? अब मुझे ये थीटा निकालना है। मुझे लेंथ ऑफ आर्क पता है, मुझे रेडियस पता है, थीटा फाइंड करना है। तो अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो आर्क की लेंथ कितनी है? 6π, और रेडियस कितना है? 48। ठीक है, 6/8 दैट इज़ इक्वल टू π/8। और क्योंकि रेडियंस में, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रेडियंस में ही आ रही है, π/8 रेडियंस। और अगर आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में ये π/8 है, तो हम डायरेक्टली पाई की वैल्यू डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो 180/8 विच इज़ 22.5 डिग्रीज में निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है, आपने एंगल निकाला है इन रेडियंस। ठीक है, अगर डिग्रीज में क्वेश्चन में पूछ लेते तो सिंपल इस केस में पाई को 22/7 नहीं पुट करना है। जब आप रेडियंस से डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो पाई की वैल्यू 180 डिग्रीज लिखते हैं। ठीक है, तो 180/8 22.5 डिग्री इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ काउ इज टाइड टू अ पोल बाय अ रोप इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट हैज़ ट्रेस्ड आउट 72 डिग्रीज एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। अगेन क्वेश्चन समझते हैं पहले कि यहाँ से हमने काउ को एक रोप की हेल्प से टाई किया हुआ है। ठीक है, ये है रोप की लेंथ, और वो 88 सर्कल में ही मूव कर सकती है, और वो 88 मीटर्स मूव करती है इस तरह से वाइल ट्रेसिंग एन एंगल ऑफ 672 डिग्रीज। ये एंगल आपको दिया हुआ है डिग्रीज में, और 88 मीटर्स क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट। और हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ रोप विच इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? अगेन सेम फॉर्मूला, तो आप देख रहे हो इसमें चारों क्वेश्चंस में सेम ही फॉर्मूला, तभी मैंने आपको कहा कि ये सारा फर्स्ट एक्सरसाइज पे ही बेस्ड है। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, हमें क्या रेडियस निकालना है, तो दैट विल बी आर्क अपॉन थीटा।
आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है 88, और थीटा को अगर मैंने आपको बोला यहाँ रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहिए, तो देखो अगेन मैं चेंज करूँगी इसको पहले रेडियंस में, तो 180 डिग्रीज इज़ पाई रेडियंस, देयरफॉर 72 डिग्रीज विल बी पाई ओवर 180 इंटू 72। इसको आप कैंसिल कर लो, ये 2 पाई बाय 5 रेडियंस आ जाएगा। तो थीटा की जगह हमने लिखना है 2 पाई बाय 5, और अगेन यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं हम, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। क्लियर? तो 22 टाइम्स 4 हो गया, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो दिस इज़ 2 5s are 10, 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं केस स्टडी में ही आए, इसके पार्ट सिंपल क्वेश्चन की तरह भी आ सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। ओके।